Hello students, how are you? Welcome to DSS online classes. This is 11 Commerce and subject to business study. We are studying the chapter formation of the company, and in the formation of the company we have discussed what is the meaning of promoters, what is the function of promoters. आज हम डिस्कस करेंगे the various documents which are required to submit to the ROC by the promoters in order to form a company. ये कंपनी को फॉर्म करने के लिए किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ROC आई मीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ता है, एक प्रोमोटर जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, उन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाई वन। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ कंपनी। एक चार्टर बुक है कंपनी का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई होते हैं। एनी कंपनी दे आर बाउंड टू परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव विच इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जो है वो जो भी ऑब्जेक्टिव मेंशन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उस ऑब्जेक्टिव से परे हटकर कोई काम नहीं कर सकती है। ठीक है, और साथ साथ में ये क्लॉज के अंदर मेंशन किया हुआ, सब क्लॉज के अंदर मेंशन किया हुआ है। और सेकंड चीज इसमें दिया हुआ कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो एडिशनल जो सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव है वो भी जो है मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है आप पे कंसीडर किया जाएगा इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 sub clause 56 of the Company Act 2013, what is the meaning of memorandum of association? You look here, memorandum means the memorandum of association of the company as originally framed or as altered from time to time in the presence of any previous company law or of this act. कहने मतलब यह है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है टाइम टू टाइम जो है उसके अंदर चेंजेस किया जाता है या फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो है एक्सेप्ट किया जाता है अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, या फिर जो प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में जो लॉ चल रहा है इस कंपनी एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, मतलब कोई पुराना कंपनी लॉ है या नए कंपनी लॉ के तहत उसके मूल रूप में हम उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो हम फॉलो करते हैं या उस पर टाइम से कुछ हम अल्टरेशंस करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे क्लॉज उसके अंदर मेंशन है, एंड दिस क्लॉज like name clause, registered office clause, objective clause, liability clause and the capital clause. These are all the clause are mentioned in the memorandum of association. So what is the name clause? इसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था नेम क्लॉज के अंदर कि जब प्रोमोटर जो है जब अपने कंपनी का अपने प्रपोज्ड कंपनी के नेम को जो है ROC के पास जब एप्लीकेशन सबमिट करता है और जब उसका नाम जो कंपनी का नाम जब वो ROC जो है वेरीफाइड करती है, वेरीफाइड करके जब वो उसको जो है कंफर्मेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये आपकी कंपनी का नाम जो नाम है, तो जो भी वॉट एवर लेटर है जो रिसीव्ड हुआ है प्रोमोटर्स को फ्रॉम द साइड ऑफ द ROC, वो नेम जो है हमको रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को जो है सबमिट करना पड़ता है। दैट इज द नेम क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो प्रोमोटर्स जो है अपने कंपनी किस स्टेट में है, कंपनी का एड्रेस को हर एक चीज जो है ROC को जो है सबमिट करना पड़ता है। बट विद इन द देखिए जैसे इसमें क्या, इसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पहले जो है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको जो मेंशन करना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द इनिशियल स्टेज। आई मीन टू से दैट जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें जो है आपको पहले बस
अपने स्टेट को मेंशन करना पड़ता है कि आप किस स्टेट में जो है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को जो है सिचुएट करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके अंदर ये चीज़ है कि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो इनकॉर्पोरेट विद इन द 13 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको जो है एड्रेस भी जो है मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू द promoters they have to only mention the state in which the company is going to register their office, ठीक है। But within the 13 days of incorporation date of the company, ये promoters को जो है तुरंत within 30 days के अंदर जो है अपने एड्रेस को जो है मेंशन करना पड़ता है। एड्रेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर वो एड्रेस जो है खुद का है, जो प्रेमिसेस जो खुद का है, तो उसमें जो है टेलीफोन का बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है सबमिट करना पड़ता है। अगर जो है रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट जो सबमिट करना पड़ता है। दिस इज द रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट है तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज। इधर मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर है कि जिस पर्पस से जो है कंपनी का फॉर्मेशन हुआ वो पर्पस जो है क्लियरली मेंशन होता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर, ठीक है। कोई भी कंपनी जो है दे आर बाउंड टू फॉलो ऑब्जेक्टिव विच आर मेंशन इन द ऑब्जेक्टिव क्लास। अगर कोई भी जो है कोई भी कंपनी जो है जो भी ऑब्जेक्टिव मेंशन किया गया उसके जो अगेंस्ट में चाहे उसके अलग कोई भी एक्टिविटी जो है वो कर नहीं सकता है। उस मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए जो है वो बहुत से एडिशनल ऑब्जेक्टिव का हेल्प लेती है, वो भी हमारा जो है मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्लास। अब फोर्थ जो क्लॉज दिया है लायबिलिटी क्लॉज। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनर कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होता है, शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट एक्सटेंडेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द कंपनी, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। लायबिलिटी क्लॉज मतलब कि एक शेयर होल्डर्स का चाहे एक मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या होती है वो लायबिलिटी जो है, यू नो दैट वो लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, ठीक है। उसी के बारे में जो ये क्लॉज जो है मेंशन करता है या शो करता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, सपोज कर लीजिए कि आपने जो है 1000 शेयर आपने परचेज किया है, किसी पब्लिक कंपनी का 1000 शेयर आपने परचेज किया है, इट ₹10 each, ₹10 each। तो आपने जो है 10,000 आपने रुपीज जो है इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मतलब कि 10 रुपये का शेयर है, सॉरी 10 रुपये का शेयर है और आप जो 1000 शेयर पे आपने अप्लाई किया है, आपका अलॉट भी हो गया 1000 शेयर्स। आपने जो है 7 रुपीज पर शेयर आपने पे कर दिया है, 7 रुपीज पर शेयर आपने पे कर दिया है आप, बट स्टिल यू आर, आपको लायबिलिटी है 3 रुपीज पर शेयर पे करने के लिए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है जो आपने पे नहीं किया है वही आपकी लायबिलिटी बनती है। आई मीन टू से दैट शेयर होल्डर्स की मेंबर्स की लायबिलिटी वही है जो अनपेड अमाउंट है पर शेयर्स, दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, और ये चीज जो है लायबिलिटी क्लॉज के अंदर मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मींस, देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल, कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली अभी हम यहाँ पर पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पब्लिक कंपनी का एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है। इट मींस दैट वो जो भी कैपिटल इस क्लॉज के अंदर मेंशन्ड है, चाहे 1 करोड़ रुपीस का हो चाहे 50 लाख रुपीस का हो, दैट इज ऑथोराइज्ड। मींस दैट पब्लिक कंपनी दे आर ऑथोराइज्ड टू इशू शेयर whatever the amount मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज। अगर जो है क्लॉज के अंदर जो है ये मेंशन किया गया है कि XYZ लिमिटेड कंपनी जो है 1 करोड़ कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करेगा या पब्लिक इशू कर सकता है बस केवल 1 करोड़ अमाउंट रुपीज का, उससे ज़्यादा जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा अमाउंट वो पब्लिक से बोरो नहीं कर सकता है। जिससे ऑथोराइज्ड है, उसके ज़्यादा वो ऑथराइज्ड नहीं है। ऑथराइज्ड कैपिटल इट मींस दैट कि 1 करोड़, सपोज करो कि मेरा पब्लिक कंपनी है तो मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़, मैं जो है पब्लिक से 1 करोड़ रुपीस ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। दैट अमाउंट इज नोन एज द ऑथराइज्ड कैपिटल, और ये कैपिटल जो है कैपिटल क्लॉज के अंदर मेंशन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द
first document of the in the form which is required in formation of the company is known as the memorandum of associations, and memorandum of associations contains the following clause that is known as the name clause, restricted clause, objective clause, liability clause and the capital clause. Next document we will study later. Till then, thank you. Have a good day.